और आइए इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा की शुरुआत करते हैं। आपने पीओके के पास के एलओसी या तो उसके किस्से सुने होंगे या खबरें देखी होंगी, लेकिन टीवी के इतिहास में पहली बार हम पीओके में कटीली तारों वाली एलओसी के उस पार बने उन हिस्सों को दिखाएंगे जहां पाकिस्तान ने ड्रोन बेस बना रखे हैं। हम आपको दिखाएंगे पीओके के पास बसे उन इलाकों को जहां पाकिस्तान की शह पाकर आतंकी घुसपैठ की साजिश रचते हैं। न्यूज़ 18 की टीम एलओसी पर बने भारतीय सेना के उस सर्विलेंस रूम तक पहुंची जहां से पाकिस्तान की सेना हर एक हरकत और साजिश पर नजर रखी जाती है। न्यूज़ 18 की टीम पीओके की फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंची। पहली बार टीवी कैमरे में असली एलओसी कैद हुई। जिस इलाके तक न्यूज़ 18 की टीम पहुंची वो पाकिस्तान की फायरिंग रेंज में आता है। किस्से कहानियों में दिखने वाला ये इलाका असल में कैसा है और कैसी दिखती है यहाँ भारतीय फौज की पहरेदारी, सबसे पहले एक झलक उसी की। टीवी कैमरे पर पहली बार पीओके की एलओसी। जीरो लाइन के करीब भारत की मुस्तैदी। हम लोग एलओसी के बेहद करीब ऐसी लोकेशन पे है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जा सकती है। सर्वेलेंस रूम से दिखता पाकिस्तान का प्लान। हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर उन सब चीजों को, उन सब तस्वीरों को दिखा रहे हैं। जाल में उलझी ड्रोन वाली साजिश। इस वक्त हम लोग एलओसी की फेंस पे है। आप देख सकते हैं कि एक कांटों की तार से पूरे एलओसी को जो है उस इलाके को जो है घेरा गया है। नार्को टेरर पर स्नीपर डॉग की नजर। न्यूज़ 18 पहली बार एलओसी पर बने भारतीय सेना के उस सर्विलेंस रूम में पहुंचा जहां से पाकिस्तान की सेना और आतंकी हरकतों की गहरी साजिशें और उनके सबूत साफ साफ नजर आते हैं। सारे जितने भी शेल्स हैं ये सब पाकिस्तान ने जो है इस पूरे इलाके में, बीजी सेक्टर के इलाके में इन्फिल्ट्रेशन के वक्त जो है उनको आसान बनाने के लिए इन सब चीज़ों को फायर किया जाता रहा है और सीज फायर वायलेशन जो है इन्हीं के ज़रिए किया जाता है। ये 81 mm मोर्टार है। इसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तान जो है भारतीय चौकियों पर जो है बॉम्बिंग के लिए करता है। साथ ही जो यहाँ पे जो लोकल है उन पर भी जो है ये इसी से जो है इससे निशाना बनाते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये 120 mm मोर्टार का टेल फिन है जो कि पाकिस्तान की सेना जो है यहाँ पे भारतीय चौकियों पर चलाती है। और साथ ही आप ये देख सकते हैं कि 105 mm यानी कि फील्ड गन, इसके आप शेल देख सकते हैं। ये वहाँ से मारे गए हैं, ये आर्टिलरी के शेल्स हैं और यहाँ पे आके गिरे हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन के धमाके की चोट से भारतीय सेना अब पूरी तरह उबर चुकी है और चौकन्नी भी है। सेना के अधिकारियों की माने तो फिलहाल इस इलाके में ड्रोन वाली हरकतें तो नहीं हो रही, मगर फिर भी ये इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। ड्रोन को पाकिस्तान ने अब अपना एक नया हथियार बनाया है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए हमला कर पाकिस्तान ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो भारतीय सीमा में किसी हद तक जाकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। भारतीय सेना लगातार इन ड्रोन की काट ढूंढने में लगी हुई है और यही वजह है कि एंटी ड्रोन जो सिस्टम है उसको बड़ी तेज़ी से लाने की कोशिश में भी है। हालांकि सेना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनका एरिया बहुत बड़ा होता है और ऐसे में सब जगह को कवर कर पाना ये बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के इस नए हथियार से निपटने के लिए भारतीय सेना के लिए उन आतंकियों से निपटने की बड़ी चुनौती है जिनकी पीओके में ट्रेनिंग चल रही है। यहीं से आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं।
भारतीय सेना की नजर मोहरा शरीफ, कोटली, नकिया, बालाकोट, जंदरोट और तत्तापानी पर टिकी रहती है, जो महज चंद किलोमीटर के ही फासले पर हैं। पीओके के ये वो बदनाम इलाके हैं जहां जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के ट्रेनिंग कैंप हैं और अभी भी सक्रिय हैं। इस वक्त हम लोग बीजी सेक्टर के हमीरपुर में हैं और यहाँ से जो पीछे वाला हिस्सा जो आप देख सकते हैं दूर दूर तक, वो निकियाल है, यानी कि कोटली डिस्ट्रिक्ट का वो जगह निकियाल बोला जाता है इसको। और यहाँ से आतंकियों के कैंप जो है वो लगातार चलते रहते हैं और पिछले जब से जो है सीज फायर हुआ है उसके बावजूद जो है लगातार यहाँ पे वो कैंप चल रहे हैं। आतंकियों की घुसपैठ रोकने और पाकिस्तान की सेना की हरकत पर लगाम लगाने के लिए पूरी एलओसी पर भारतीय सेना ने बाड़ बंदी कर रखी है। न्यूज 18 की टीम एलओसी की बाड़ को पार करके दूसरी तरफ के भारतीय इलाके में भी पहुंची। उस इलाके में कुल 12 गांव हैं और 5000 के करीब लोग रहते हैं। ड्रिल होती थी, सायरन बजता था तो हमें बताते थे, चले जाते थे। तो एलओसी के पास बेहद मुश्किल हो जाता है उस वक्त पढ़ाई लिखाई करना भी, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है फायरिंग होती रहती थी। चूँकि अभी फायरिंग नहीं हो रही है तो थोड़ा राहत ज़रूर है, लेकिन कोरोना की वजह से जो है जो ई लर्निंग क्लासेस हैं वो नहीं हो पा रही हैं दूसरी जगह, दूसरे स्कूल में, इसीलिए इनकी पढ़ाई ज़ाया ना हो, इसी वजह से जो है इनको अलग कम्युनिटी क्लासेस में लाकर जो है उनकी पढ़ाई को पूरा किया जा रहा है। एलओसी पर लगी कटीली बाढ़ के दूसरी तरफ से आने जाने वालों पर सेना की पैनी नजर भी रहती है। पाकिस्तान से नार्को टेरर का खतरा भी बना रहता है और इस खतरे को टालने के लिए फौज ने अपने साथ साथ एक और मुस्तैद प्रहरी तैनात किया है, स्निफर डॉग। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पैसा जनरेट करने की कोशिश में लगा रहता है और जिसका सबसे आसान रास्ता उसके लिए है नार्को टेरर, यानी कि जो ड्रग्स है, नार्कोटिक्स है, उसको जो है वापस जो है यहाँ पे भेजकर उससे जो पैसा मिलता है उसको जो है आतंकवाद में झोंका जाता है। लेकिन इस दरवाजे के उस तरफ जो है ज़मीन के रास्ते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे गाँव हैं और उस रास्ते कोई अगर ड्रग्स इस तरफ ना आए उसको सुनिश्चित रखने के लिए एक जो है यहाँ पे स्निफर डॉग जो है उसको जो है यहाँ तैनात किया गया है। बहरहाल इस फॉरवर्ड पोस्ट पर न्यूज 18 की टीम ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि भारतीय फौज और उसकी मुस्तैदी ने किस तरह पाकिस्तानी मंसूबों पर अपना पहरा बैठा रखा है। और आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से ड्रोन को लेकर साजिश रची हुई है। उसने पूरा अपना बेस कैंप तैयार किया है और न्यूज 18 वहां की आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। एक ऐसी रिपोर्टिंग जिसके जरिए आपने तमाम पीओके को लेकर जो जानकारियां सुनी और देखी थी उन पर मोहर लगाती हुई हमारे रिपोर्टर की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग देखिए किस तरह से ड्रोन बेस की तैयारी के साथ पाकिस्तान वहां पर तैनाती किए हुए है। एलओसी पर भारतीय सेना ने बदली रणनीति। एलओसी पर काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन की झलक। सिक्सर असॉल्ट राइफल के निशाने पर आतंक। सरहद के पहरेदारों के साथ एलओसी पर न्यूज 18। हाथों में असॉल्ट राइफल लिए भारत की सरहद की रखवाली करते ये भारतीय सेना के वो शूरवीर हैं जिनकी चौकन्नी निगाहों से कोई बच नहीं सकता। फिलहाल एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद दोनों तरफ से गरजती तोपें बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं। लिहाजा भारतीय सेना ने भी एलओसी पर घुसपैठ को रोकने के लिए अपनी रणनीति और हथियारों में बदलाव किया है।
दरअसल सरहद पर तैनात भारतीय शूरवीरों को अब नई 6 और असॉल्ट राइफलें दी गई हैं, जिनकी मारक क्षमता बहुत जबरदस्त है। भारत के ये जाबाज सिपाही अपनी नई काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन रणनीति के तहत अभ्यास कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर सीज फायर की सहमति के बाद से ऑपरेशंस में भी कई तरीके के बदलाव किए गए हैं। पहले ऑपरेशंस जो हैं वो सीधे तौर पर एक व्यू पॉइंट से भी किए जा सकते थे, लेकिन अब टारगेटेड ऑपरेशन होते हैं, यानी कि जब भी ऐसे आतंकी देखे जाते हैं जो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, उनको पहले थोड़ा अंदर आने दिया जाता है, उसके बाद उनको टारगेट लगाकर किल किया जाता है। इस वक्त उसी का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि यहाँ पे जारी है। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय सेना के जो जवान हैं लगातार जो फायरिंग कर रहे हैं, ये हाल ही में अमेरिका से लिए गए 6 असॉल्ट राइफल है। इनकी मारक क्षमता बहुत ही जबरदस्त है। एक मैगजीन में 20 राउंड आते हैं। 2 मोड हैं इसके, जो कि एक सिंगल बर्स्ट राउंड और एक फुल मैगजीन बर्स्ट राउंड, यानी कि एक बार ट्रिगर करते साथ ही ये जो है पूरी तरीके से पूरी मैगजीन खाली हो जाती है। दरअसल एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना ने अपने काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन की रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। सीज फायर से पहले भारतीय सैनिक आतंकियों के एलओसी पार करते ही उन्हें ढेर कर देते थे, लेकिन अब घुसपैठ की जानकारी मिलते ही सेना मल्टी लेयर एम्बुश लगाती है। इस रणनीति के तहत एलओसी पार करने के बाद आतंकियों को कुछ दूर तक आने दिया जाता है और जैसे ही आतंकी भारतीय सेना के फायर लाइन में आते हैं, उन्हें ढेर कर दिया जाता है। इसी रणनीति के तहत अब एलओसी पर आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है। इस रणनीति में आतंकियों को वापस भागने का मौका भी नहीं मिलता है और आतंकियों को ढेर करने में 6 और असॉल्ट राइफल अहम भूमिका निभा रही है, जिन्हें खास तौर पर अमेरिका से एलओसी पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को दिया गया है। ये पहली बार कैमरे में आप देख सकते हैं भारतीय सेना की जो सबसे अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल है 6 और उसकी फायरिंग। और जैसे ही भारतीय सेना ने इस राइफल को लिया, इसको सबसे पहले एलओसी के इलाके में तैनात भारतीय सेना के जवानों को दिया गया। कुल मिलाकर भारतीय सेना ने तकरीबन 1.5 लाख के आसपास जो है इस गन को अमेरिका से लिया है और इस वक्त लगातार जो है फायर कर रहा है। इसकी इफेक्टिव रेंज 500 मीटर तक की है और इसकी खासियत है कि इसकी जो मारक क्षमता है बड़ी जबरदस्त है।